मुआज़िज़ दोस्तों, मारूफ ब्रांड एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था कि मौत शायद जिंदगी की सबसे बेहतरीन इजाद है, क्योंकि ये जिंदगी में तब्दीली की वजह बनती है। ये पुराने का खात्मा करके नए के लिए जगह बनाती है। स्टीव जॉब्स के इस जुमले ने तमाम लोगों को जज्बाती कर दिया था। कुछ लोग तो रो भी पड़े थे, लेकिन ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत है कि मौत हर किसी को मुकर्रर वक्त पर आनी है। इंसान की कामयाबियां, इसकी दौलत, शोहरत, बहादुरी, पैसा, असर रसूख और ओहदा कुछ भी इसे मौत से नहीं बचा सकता। आज की हमारी इस वीडियो में हम ना तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और ना ही हम स्टीव जॉब्स की कामयाबियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अहम खबर डिस्कस करने लगे हैं, और वो खबर है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक और अलमनाक मौत। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और बिपिन रावत के दरमियान क्या चीज कॉमन थी, और शुरू में हमने स्टीव जॉब्स की तकरीर का जिक्र क्यों किया, इन दोनों में क्या ताल्लुक है, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया से अफसोसनाक खबर है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत बुध के रोज होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। भारतीय हुकूमत और फौज पहले तो कई घंटों तक बिपिन रावत की हलाकत की खबर छुपाने की कोशिश करती रही, और फिर जब अफवाहें जोर पकड़ने लगी तो मजबूरन इंडियन फिजाइया ने ट्विटर बयान में तस्दीक की कि जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत हादसे में 13 अफराद हलाक हुए, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जख्मी हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दोस्तों, क्या वाकई तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया? क्या वाकई बिपिन रावत की मौत महज हादसा है? हेलीकॉप्टर में आखिर क्या फनी खराबी थी, और मोदी सरकार सच क्यों छुपा रही है? इन सब चुभते सवालात पर भी बात की जाएगी, लेकिन पहले हम इस वाक़े की पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जहां उन्हें स्टाफ कोर्स के तुलबा, अफसरान और असातिज़ा से खिताब करना था। वो रूसी साख्ता MI-17 V5 मॉडल हेलीकॉप्टर पर सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर को यह हादसा बुध को तमिलनाडु में सोलोर और कोयम्बटूर के दरमियान पेश आया, और वो एक पहाड़ी इलाके में गिर गया। वायरल वीडियोस में जाए वकुआ से आग के शोले उठते देखे जा सकते हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हेलीकॉप्टर को आसमान से गिरते हुए देखने से कबल खौफनाक बुलंद शोर सुना गया। कुछ अफराद ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर को नीचे आते देखा। ये एक दरख्त से टकराया और ये जल रहा था। जब हम भागते हुए वहां पहुंचे तो गहरा धुआं उठ रहा था। कुछ ही मिनटों में आग के भड़कते शोले आसमान से बातें करने लगे। भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, हादसे की वजूहात और बिपिन रावत के खिलाफ बुने गए साजिश के जाल पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि जिस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत सवार हुए वो कैसा था। तो दोस्तों, रूसी साख्ता 2 इंजन वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में होता है। इस हेलीकॉप्टर को समंदरी मौसम और सहराई हालात में परवाज करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये फौजियों के अलावा असलहा ले जाने, फायर सपोर्ट, गश्त, तलाश और बचाव के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन फिजाइया इसे VIP हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है, और ये मुल्क में आला शख्सियात की नकलो हरकत में काम आता रहा है। दुनिया भर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर फौजी नकलो हमल के लिए बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है, और इसमें फनी या तकनीकी खराबी के बायस हादसात की शरह तकरीबन न होने के बराबर है। प्यारे साथियों, अब हम आपको भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। 16 मार्च 1958 को शुमाली रियासत उत्तराखंड में पैदा होने वाले बिपिन रावत के खानदान का शुमार फौजी खानदानों में होता है, और इनके बुजुर्ग अंग्रेजों के जमाने में भी फौज में थे। रावत ने दिसंबर 1978 में इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शमूलियत इख्तियार की थी। वो LOC और LAC यानी पाक इंडिया बॉर्डर और चीन भारत सरहद दोनों मकामात पर तैनात रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत फरवरी 2015 में नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर के हादसे में बाल बाल बचे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत पर मोदी सरकार की जानिब से की जाने वाली नवासियात की बारिश की, जो उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। कहानी शुरू होती है 2015 से, जब मोदी सरकार ने भड़क मारी कि उसने म्यांमार में बागियों के खिलाफ सरहद पार ऑपरेशन किया है, तो इसका क्रेडिट मोदी सरकार ने जनरल बिपिन रावत को दिया। उन्होंने भी भारतीय फौज की नाम निहाद बहादुरी, जुर्रत और शुजात के झूठे सच्चे खूब किस्से घड़े और हिंदुत्व के पैरोकारों को बेचने के लिए चूरन फराहम करते रहे।
इनकी इसी खिदमत ने मोदी को इतना खुश किया कि उसने बगैर कुछ सोचे समझे दिसंबर 2016 में मुतनाज़े कदम उठाते हुए जनरल बिपिन रावत को 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स परवीन बख्शी और पीएम हारिस पर फौकियत देते हुए मुल्क की बर्री फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। इन पर चाय फरोश मोदी की मेहरबानियां और नवासियात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का था, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर था। और यही वजह बनी इनकी इस अलमनाक मौत की, क्योंकि कहा जाता है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक फौज के 2 कमांडर्स या 2 सालार कैसे रह सकते हैं। अमली तौर पर भी ये किसी सूरत पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि जब फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे में ऐसे मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और पसंद नापसंद की बुनियाद पर जर्नैलों को नवाजा जाएगा तो बेचैनी फैलेगी, और फिर बेचैनी फैलते फैलते बगावत के वाकयात को जन्म देती है। अब नाजरीन, इस जदीद दौर में बगावत की भी अकसाम है। एक तो खुल्लम खुल्ला बागी सामने आए और तख्ता उलटने की कोशिश करें, लेकिन इसमें चूंकि रिस्क बहुत ज्यादा है तो फिर दूसरा तरीका यानी साजिशी तरीक़ेकार अपनाया जाता है, और जनरल बिपिन रावत भी इसी का शिकार हो गए। इंडियन मीडिया तो अभी तक इसे महज एक हादसा ही बता और दिखा रहा है, लेकिन आजाद जराए ये दावा कर रहे हैं कि ये किसी सूरत हादसा नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है जिसका निशाना जनरल बिपिन रावत बने। और ये हिंदुत्वा के पैरोकार मोदी के लिए पैगाम है कि अब वो फौज के मामलात में छेड़खानी से बाज रहे, वरना एक और हेलीकॉप्टर या जहाज क्रैश हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, नई दिल्ली से ये खबरें भी आ रही हैं कि मोदी ने फौरी तौर पर बैठक बुलाई, जिसमें एक चापलूस और खुशामदी वजीर ने मोदी को मशवरा दिया कि वो आइंदा फिजाई सफर से गुरेज करें और जमीनी रास्ता इख्तियार करें। अब शाह से ज्यादा शाह के इन वफादार वजीर साहब से कोई पूछे कि अगर मोदी को अमेरिका या कनाडा जाना हो तो वो घोड़े पर जाएंगे या खच्चर पर, या फिर इसके लिए किसी नई सवारी का बंदोबस्त किया जाएगा। और दोस्तों, शुरू में जो स्टीव जॉब्स की तकरीर का जिक्र किया गया था, तो उस तकरीर का ये जुमला बहुत ही मानी खेज था कि मौत दरअसल पुराने का खात्मा करके नए के लिए जगह बनाती है। तो बिपिन रावत और स्टीव जॉब्स का आपस में इस जुमले जैसा ही ताल्लुक था कि अब बिपिन रावत की मौत ने अगले के लिए जगह बना दी है। नाज़रीन गिरामी, मोदी के भारत में मुसलमानों पर जमीन इस हद तक तंग हो चुकी है कि बिपिन रावत की मौत के बाद आरएसएस की ईमा पर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान आबादियों पर हमलों की बड़ी मंसूबाबंदी भी कर ली है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इल्जाम लगाया कि बिपिन रावत की मौत की खबर के नीचे हंसने के इमोजी से रिएक्ट करने वाले तमाम अफराद हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत पर गमजदा होने की बजाय बहुत ज्यादा न सिर्फ खुश हैं बल्कि शादियाने बजा रहे हैं। एक तरफ कुछ लोगों ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर गुस्सा उतारा, तो कुछ लोगों ने बिपिन रावत के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर होने वाले तूफान बदतमीजी का मलबा पाकिस्तान के सर थोप कर जान छुड़ाने की कोशिश की। अब बेचारे भारतीयों का क्या किया जाए कि हिंदुस्तान में दिवाली का पटाखा फटे या फुलझड़ी जले, कोई हिरन सरहद पार कर जाए या गुब्बारा और कबूतर भारत पहुंच जाए, वो सब में ही पाकिस्तानी जासूस ना सिर्फ ढूंढते हैं बल्कि बरामद भी कर लेते हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार ने तहकीकात कराने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि तहकीकात आजादाना, शफाफ और मुनसिफाना होती है या फिर वाक़े को सिर्फ हादसे का रंग देकर ही फाइल सुर्ख फीते की नजर कर दी जाएगी। लगता फिलहाल यही है कि मोदी सरकार हमेशा की तरह वाक़े पर मट्टी पाव पॉलिसी इख्तियार करते हुए तहकीकात के बाद कमेटी खेलते हुए पूरी इंडियन कौम को किसी नई बत्ती के पीछे लगा देगी, और इसके बाद रात गई बात गई की तरह लोग इस वाक़े को भूल जाएंगे। क्योंकि अगर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात हुई तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम बेनकाब होंगे, और फिर बात खुली तो बहुत दूर तक जाएगी।